नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आप सभी के लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते रहें। बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर गांव में एक गरीब किसान के दो बेटे रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत गहरा प्यार था। उन दोनों में बड़ा भाई थोड़ा भोला भाला था, जबकि उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई के मुकाबले कुछ ज्यादा समझदार था। उनके पास कमाने खाने के लिए उनके पिता का दिया हुआ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ही था। इसलिए वे दोनों भाई गांव के कुछ लोगों की जमीन को लगान पर ले लिया करते और उसमें जी तोड़ मेहनत करके फसल उगाते। इससे उन्हें इतना मुनाफा तो हो जाता था कि उनका गुजारा अच्छे से हो जाए, परंतु खेती में इतना काम करके भी वे दोनों भाई अपने भविष्य के लिए धन नहीं बचा पाते थे। एक दिन छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, हम यहाँ खेतों में दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी हम बस अपने गुजारे लायक ही पैसा कमा पाते हैं। इस प्रकार तो हम हमेशा गरीब ही बने रहेंगे और हमारे साथ कोई अपनी बेटियों की शादी भी नहीं करेगा। क्यों ना हम दोनों भाई शहर में चलकर किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर लें। हर महीने हमें पगार मिला करेगी। उसमें से अगर आधा धन हम अपने खर्च में भी लगा लेंगे, तब भी आधे धन को बचाकर हम गांव में अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा सकते हैं और फिर हम दोनों भाई अपनी अपनी शादियां करके अच्छे से अपने परिवार में रहेंगे। बड़ा भाई बोला, छोटे तू कह तो ठीक ही रहा है, पर तू जानता नहीं है शहर में कितने ठग और लुटेरे घूमते हैं। मान लिया हमने शहर में जाकर खूब सारा धन कमा लिया, परंतु जब हम धन कमाकर गांव को लौटेंगे, तब क्या पता हमें रास्ते में कोई चोर लुटेरा अथवा कोई डाकू मिल जाए और वह हमसे हमारे सारे धन को छीन कर ले जाए। छोटे भाई ने कहा, भैया, आप तो बेकार में ही डरते हो। कितने लोग शहर में जाकर व्यापार करते हैं और खूब पैसा कमाकर अपने गांव लौटते हैं। अगर चोरों और ठगों की वजह से हम लोग अपने गांव से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हम सारी उम्र यूं ही लोगों के खेतों में मजदूरी ही करते रहेंगे और 2 वक्त के खाने के अलावा अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं जुटा पाएंगे। ऐसी ही बातें बोल बोल कर उसने अपने बड़े भाई को अपने साथ शहर चलने के लिए मना लिया। कुछ दिन बाद दोनों भाई गांव से खेती बाड़ी का काम खत्म करके शहर के लिए रवाना हो गए। पुराने जमाने में आज की तरह मोटर गाड़ियां तो होती नहीं थी, इसलिए दोनों भाई पैदल ही शहर के लिए निकल पड़े और चलते चलते शाम तक दोनों भाइयों ने शहर तक पहुंचने का सफर तय कर लिया। शहर के रास्ते में आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में एक व्यापारी भी अपनी घोड़ा गाड़ी में सामान लादकर अपनी दुकान पर जा रहा था। उसकी नजर रास्ते चलते उन दोनों भाइयों पर पड़ गई। उस व्यापारी को अपनी दुकान पर रखने के लिए नौकरों की जरूरत थी और ये दोनों भाई देखने में बहुत ही सीधे साधे मालूम पड़ते थे। सो उसने उनकी बगल में अपना तांगा रोका और नीचे उतरकर उन दोनों भाइयों से पूछा, क्यों भाई, शहर में नए आए हो क्या? सेठ के पूछते ही दोनों भाई एक साथ बोले, हाँ सेठ जी, हम दोनों भाई आज ही अपने गांव से शहर में नौकरी तलाश करने के लिए आए हैं। सेठ ने कहा, देखो भाई, मुझे अपने यहाँ 2 नौकरों की जरूरत है। अगर तुम लोग पगार सही सही मांगोगे तो मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लूँगा। छोटे भाई ने पूछा, सेठ जी, हमें क्या काम करना होगा? पहले आप हमें अपना काम समझाइए, तभी हम अपनी पगार तय करेंगे। सेठ ने कहा, देखो बेटा, मैं अपने घर में गाय भैंसों को रखकर घी दूध बेचने का काम करता हूँ, इसलिए तुम्हें उन सब की देखभाल करनी होगी। उनको समय पर चारा डालना होगा और दूध बेचकर मुझे सारा हिसाब किताब देना होगा। इसके अलावा शहर में मेरी एक खल बाट की दुकान भी है।
तुम्हें दिन में मेरी दुकान पर आकर मेरा खाना पहुंचाना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर खल और बाट की बोरियों को तांगे से उतारना और लादना भी पड़ेगा। इसके लिए मैं तुम्हें 10-10% महीने की पगार दे सकता हूँ। इसके अलावा तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम मैं अपने घर पर ही करा दूंगा। तुम्हें मंजूर है तो बताओ, मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले चलूं? दोनों भाइयों ने आपस में सलाह मिलाई कि वे शहर में नए नए आए हैं और यहाँ पर किसी को जानते पहचानते भी नहीं हैं। ना जाने उन्हें नौकरी की तलाश में कब तक भटकना पड़ेगा और फिर अनजानी जगह पर वे कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें इससे अच्छा विकल्प और कहाँ मिलेगा। यही सब बातें सोचकर दोनों भाई सेठ के यहाँ नौकरी करने को तैयार हो गए और तांगे में बैठकर सेठ के साथ ही चले गए। अब वे दोनों भाई सेठ के यहाँ रहकर पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करने लगे। सेठ भी उनके काम से बहुत खुश था। जब दोनों भाइयों को सेठ के यहाँ नौकरी करते हुए करीब 1 वर्ष हो गया तो दोनों भाइयों ने सोचा कि वे एक बार अपने गांव घूम कर आ जाएं। वैसे भी उन्होंने 1 साल में इतना धन जमा कर लिया था जिससे वे अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा सकें। उन्होंने सेठ जी से बात की और बताया कि वे गांव में अपना घर बनवाकर बहुत ही जल्दी उनके पास दोबारा लौट आएंगे और फिर से नौकरी करके उनके काम को संभाल लेंगे। सेठ ने भी पूरी ईमानदारी से उन दोनों भाइयों की तनख्वाह का हिसाब करके उनका कमाया हुआ धन उन्हें दे दिया और उन्हें जल्दी वापस लौटने के लिए कहकर विदा किया। दोनों भाई अपना सारा धन साथ में लेकर अपने गांव की तरफ चल दिए। जब वे दोनों भाई जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो रास्ते में उन्हें ऐसा लगा जैसे एक युवक और एक युवती उनका पीछा करते हुए उनके साथ साथ चल रहे हैं। बहुत देर तक गौर करने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों लोग बहुत देर से हमारा पीछा कर रहे हैं, कहीं ये कोई चोर या ठग तो नहीं है। तब बड़े भाई ने कहा, छोटे तुम डरो मत, हम एक पेड़ के नीचे बैठकर इन दोनों को आगे जाने देते हैं और अगर ये लोग हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो मैंने भी अपने बचाव के लिए अपनी अंटी में एक छोटी सी कटार छुपा रखी है। इतना कहकर बड़ा भाई एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने छोटे को भी अपने साथ बैठा लिया। वे दोनों युवक और युवती आगे जाने की बजाय उनके पास ही आकर बैठ गए। उस युवक ने बड़े भाई से कहा, अरे भाई, हम दोनों बहन भाई तुम्हारे सहारे से इस जंगल को पार करने की कोशिश कर रहे थे, मगर एक तुम हो जो कि हमें कोई चोर उचक्के समझकर तेज तेज भागे जा रहे हो। यह मेरे साथ मेरी बहन है, मैं इसकी शादी कराने के लिए गाँव जा रहा हूँ। यहाँ शहर में मुझे इसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। मेरी बहन बहुत ही सुशील और संस्कारी है और सूरत में तो तुम देख ही रहे हो कितनी सुंदर है। मुझे इसके लिए कोई इसी के जैसा भला और सीधा साधा लड़का चाहिए। वैसे देखने से तो तुम भी मुझे काफी शरीफ लग रहे हो। बड़ा भाई उस युवती की सुंदरता पर लट्टू हो गया और उसके मन में शादी के लड्डू फूटने लगे। फिर क्या था, उसने अपनी सारी राम कहानी उस अजनबी को कह सुनाई कि वह शहर से कितना धन कमाकर गांव जा रहा है। बड़े भाई से सारा भेद जानकर उस अजनबी ने उसके सामने तुरंत ही अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव रख दिया और कहा, भाई मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, अगर आप मेरी बहन के साथ अपना विवाह करने को राजी हो जाएं, तो मैं आज ही किसी मंदिर में तुम दोनों की शादी कराकर यहीं से वापस शहर को लौट जाऊं। बड़े भाई ने बिना कुछ सोचे समझे ही तुरंत हाँ कर दिया। इस पर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को एक तरफ बुलाकर बहुत समझाया कि भाई मुझे तो यह आदमी कोई ठग मालूम पड़ता है, वरना ऐसे राह चलते भी कहीं शादियां होती हैं। भैया मेरी मानो तो तुम इस अजनबी की बातों में मत आओ। हम गांव में चलकर पहले अपना घर बनवाएंगे, उसके बाद धूमधाम से शादी करेंगे।
मगर बड़ा भाई तो उस युवती की सुंदरता पर ऐसा मोहित हो गया था कि उस पर अपने छोटे भाई के समझाने का कोई असर न हुआ और उसने पास ही के गांव के मंदिर में जाकर उस युवती के साथ अपना विवाह कर लिया। अब वह अजनबी उस युवती को इन दोनों भाइयों के साथ भेजकर स्वयं वहीं पर रुक गया और ये दोनों भाई उस युवती को लेकर आगे के सफर पर चल पड़े। करीब 2-3 कोस चलने के बाद अगला गांव आया। उस युवती ने अपने पति से कहा कि उसे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इतना कहकर वह गांव के बाहर ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और उसका पति अपने छोटे भाई को उसके पास बैठाकर पानी लेने चला गया। अपने पति के वहां से जाते ही वह स्त्री छोटे भाई से बोली, मुझे तो तुम्हारा यह भाई थोड़ा मूर्ख सा लगता है। मुझे तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं क्या सोचकर मेरे भाई ने इसके साथ मेरा ब्याह करा दिया। मुझसे एक बार पूछा भी नहीं, वरना मुझे तो तुम पसंद थे। मैं तो तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी। चलो हम ऐसा करते हैं, जब तक तुम्हारा भाई पानी लेकर आएगा हम कहीं भाग चलते हैं, फिर हम दोनों कहीं जाकर शादी कर लेंगे और दोनों सुख पूर्वक अपनी जिंदगी बिताएंगे। छोटे भाई ने कहा, भाभी आप यह क्या कह रही हैं? आप मेरे बड़े भाई की पत्नी हैं और बड़े भाई की पत्नी माँ समान होती है। अगर आपको मेरा भाई पसंद नहीं था तो आप उनसे शादी करने से मना कर देती। मैं तो वैसे भी इस शादी के खिलाफ ही था। आपने अभी कुछ घंटों पहले मेरे भाई से शादी की है, अब आप मुझसे शादी करने को कह रही हैं। भाभी अभी तो हम दोनों भाई आपको लेकर अपने घर तक पहुँचे भी नहीं हैं। अभी तो सफर बहुत लंबा है भाभी। अगर इस बीच रास्ते में आपको मुझसे अच्छा कोई और मिल गया तब तो आप मुझे भी छोड़कर उसको अपना पति बना लेंगी। वैसे भाभी इस प्रकार तो आप दिन में कई शादियां कर लेती होंगी। आपने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आप जैसी जालसाज औरत के चक्कर में पड़कर अपने सीधे साधे भाई को धोखा दूंगा। मेरा भाई बहुत भोला है, जिसने तुम्हारी बातों में आकर राह चलती औरत को अपनी पत्नी बना लिया। खैर अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब अगर तुमने मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें यही जान से मार दूंगा। इतने में उसे दूर से पानी लाता हुआ अपना भाई दिखाई दिया। वह गुस्से में बोला, वो देखो मेरा भाई आ रहा है, मैं अभी सारी सच्चाई अपने भाई को बता दूंगा। उस औरत को जब अपना तीर निशाने पर लगता हुआ दिखाई ना दिया तो उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और अपने पति को देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसके पति के पूछने पर उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ से जाते ही मेरी खूबसूरती को देखकर तुम्हारे भाई की नियत में खोट आ गया और यह मुझसे कहने लगा कि मेरा भाई तो बहुत मूर्ख है, तुम उसे छोड़ दो और मेरे साथ कहीं भाग चलो। जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो देखो इसने मेरा क्या हाल कर डाला। अपनी भाभी को यूं गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखकर छोटा भाई बोला, भैया आप इस औरत की बातों पर विश्वास मत करो, यह औरत झूठ बोल रही है। छोटे भाई ने अपनी भाभी की सारी सच्चाई अपने भाई को बताई, पर बड़े भाई के दिल और दिमाग पर उस औरत का ऐसा जुनून सवार था कि उसके भाई के बार बार बोलने पर भी उसने अपने भाई की एक भी बात नहीं सुनी और पहले उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, फिर उसे लात घूंसों से मारने लगा। छोटे भाई ने अपना बचाव करने के लिए अपने भाई के हाथ पकड़ने की कोशिश की तो बड़े भाई ने गुस्से में आकर अपनी अंटी में छुपी कटार को निकाल लिया और अपने छोटे भाई के पेट को गोद डाला। उसका छोटा भाई वहीं मर गया। उसी समय राजा के सिपाही गश्त लगाते हुए सामने से आ रहे थे। उन्हें देखकर वह औरत और ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर राजा के सिपाही उसके करीब आए और उसके पति को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे मरे हुए व्यक्ति के बारे में तहकीकात करने लगे। तब वह औरत फिर से गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए राजा के सैनिकों से बोली, यह जो मरा पड़ा है वह मेरा पति है।
और जिसे आपने गिरफ्तार किया है वह मेरा देवर है। इसने मुझे पाने के लिए मेरे पति को मार डाला और उनका कमाया हुआ सारा धन लूट लिया। राजा के सैनिकों ने यह सारा मामला राजा के दरबार में जाकर पेश किया। राजा ने बड़े भाई का कमाया हुआ सारा धन उससे लेकर उस औरत को दे दिया और बड़े भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर कारावास में डलवा दिया। दोनों भाइयों का कमाया हुआ धन लेकर वह ठगनी औरत अपने उसी पति के पास लौट आई जिसे वह अपना भाई बता रही थी। वह दोनों पति पत्नी मिलकर ऐसे ही लोगों को ठगने का काम करते थे। इस कहानी को सुनकर हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और गुस्से में आकर कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके लिए हमें सारी उम्र पछताना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी श्रोतागण वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।